साथियों नमस्कार। मेरे पास मेरे एक ऐसे मित्र हैं जो कि लगभग मुझे रोज फ़ोन करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर साल में 365 दिन हैं, तो कम से कम 500 बार तो उन्होंने फ़ोन किया ही होगा। और इन फ़ोन कॉल्स में ज़्यादातर भगवत चर्चा होती है। वो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करेंगे, वो इस्कॉन की चर्चा करेंगे, इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी की चर्चा करेंगे। तो ऐसे मेरे पास ये अकेले व्यक्ति हैं जो भगवत चर्चा करते हैं। बाकी कोई अपने घर के बारे में चर्चा करेगा, अपने माँ-बाप के बारे में, अपने बेटा-बेटी के बारे में, मौसम के बारे में। लेकिन ये ज़्यादातर इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। मौसम-वौसम के बारे में तो चर्चा ही नहीं करते। पैसे से टूटे हुए हैं, कोई मतलब बहुत ज़्यादा कोई धन नहीं, किराए के मकान में रहते हैं, पारिवारिक हैं, 2 बेटियाँ भी हैं और दुनिया में सब कुछ देख चुके हैं। कभी ये अम्बेडकरवादी थे, कभी ये घोर लेफ्टिस्ट थे, नक्सलाइट्स के समर्थक थे, यानी नक्सलाइट्स के समर्थकों से इनकी जान पहचान रहती थी। और इस्लाम से भी कभी बहुत नजदीक, इस्लाम को भी बहुत नजदीक से इन्होंने देखा, परखा। और ये सब देखने के बाद अब ये जो है इस्कॉन के जो है पूर्णतः अभी मतलब पूर्ण सदस्य तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस्कॉन के पूरी तरह भक्त हो गए, भगवत चर्चा में ही लगे रहते हैं। और इनकी जो सबसे खास बात है, एक बात बता दें कि इनकी अभी उम्र होगी कोई 38-40 साल। मैं इनको पिछले 10-12 सालों से जानता हूँ और जब मैं इनको जानता था तब तो ये घोर लेफ्टिस्ट, अम्बेडकरवादी और ये सब थे। लेकिन अब 2020 के बाद इनका बिल्कुल अबाउट टर्न हो गया। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था कि हिप्पी जो थे, जब प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका गए एक मालवाहक जहाज से सन 1965 में, और 1966 में 3 महीने बाद उन्होंने जो है इस्कॉन की स्थापना की। तो जो सबसे पहले जो उनके नजदीक लोग आए उनमें हिप्पी लोग थे। तो हिप्पी लोग घोर नशेड़ची, यानी गांजा पिएंगे, चरस पिएंगे, शराब पिएंगे। और वे लोग सब उनके पास आए और उन्होंने ये सब नशाखोरी छोड़ दी। मैं इस वीडियो के लिंक में वो वीडियो लगा दूंगा जिसमें कि इन हिप्पियों ने नशा खोरी छेड़ी थी, इसका जो मैंने वीडियो बनाया था। तो जॉर्ज हैरिसन थे, जॉन लेनन थे, ये सब लोग जो हैं गायक भी थे। और बाद में प्रभुपाद जी का इन्होंने बड़ा समर्थन किया, यूरोप में समर्थन किया, उनका धन से भी समर्थन किया, उनके हरे कृष्णा मूवमेंट का समर्थन किया और उसके समर्थन में उन्होंने संगीत किया और गीत गाए, जिससे उनको आमदनी भी हुई और वो प्रभुपाद जी को दी गई। तो इसी तरह से इस्कॉन ने इन साहब का जीवन बदल दिया। इनका नाम है डॉक्टर रजनेश कुमार पांडे और दिल्ली में रहते हैं किराए के मकान में। और एक खास बात और है कि इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, भगवत गीता पर, प्रभुपाद जी पर, इस्कॉन पर, जो कि अभी बहुत सफल नहीं है, लेकिन उसका भी मैं जो हूँ लिंक यहाँ पर दे दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी ने जब ये, हमने आपको बताया जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन वगैरह को नशाखोरी छुड़वाई थी, तो वो भी बहुत यंग थे लोग थे। तो प्रभुपाद जी ने तमाम यंग लोगों पर कृपा करके उनको सही रास्ते पे लाए। और ये तो आजकल पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। और इन्होंने हमको भी तमाम जानकारियां दी, जो कि हालांकि मैं भी इस्कॉन के मंदिरों में गया, लेकिन मुझे ये जानकारियां नहीं थी पहले। जैसे कि इन्होंने हमको बताया कि वहां पर जितनी भी महिलाएं होती हैं, बच्चियों को छोड़ दें, सबको माता जी कहा जाता है, और जो पुरुष होते हैं उनको प्रभु जी कहा जाता है। देखिए,
इस्कॉन के कुछ 4-5 बड़े खास सिद्धांत हैं। उसमें पहला सिद्धांत तो ये है कि कोई नशाखोरी नहीं करेगा, यानी चाय भी नहीं पिएगा। दूसरा सिद्धांत ये, कोई जुआ नहीं खेलेगा। तीसरा सिद्धांत ये है कि कोई जो है क्या बोलते हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और से कोई सेक्सुअल संबंध नहीं रखेगा। तो और चौथा सिद्धांत ये, वो पूर्णतः शाकाहारी होगा। तो ये जो 4-5 सिद्धांत हैं, इसके अलावा वो सवेरे उठने का भी एक सिद्धांत है। सुबह 4:30 बजे वहां पे अमृत आरती होती है। तो इस तरह के और भी उसमें बातें हैं। तो लोग धीरे-धीरे ये अपना पाते हैं। ऐसा नहीं कि ये पहले दिन में ही उन्होंने सारा सब ये अपना लिया, और इससे उनके जीवन में तमाम परिवर्तन आए और बुराई से अच्छाई की ओर बढ़े। बस यही बात आज के वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो